हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेटफॉर्म स्केल। तो यस्टरडे हमने जो स्टडी किया था वो था मतलब बैलेंस स्केल, वो सब हमने पढ़ा था, है ना। फोर्स मेजरमेंट कैसे होता है ना, मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस और स्केल एंड बैलेंसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। इक्वल आर्म बीम में क्या होता है ना, ये फिगर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और इवन और अनइवन जो आर्म रहते हैं ना बैलेंस स्केल के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है ना। तो बेसिक सा फॉर्मूला था, है ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ये पता चल ही जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इसमें, राइट। तो यहाँ पे भी एक फिगर दिया गया है, तो उसमें भी बताया गया है कि कैसे मतलब ए और बी जो डिस्टेंस दिया गया है ना, लोड इंटू डिस्टेंस मोमेंट, यानी क्या होता है कि लोड इंटू डिस्टेंस जो होता है उसको हम मोमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि when large weights are to be measured, large weight are to be measured, so the equal and unequal arm balance, equal and unequal arm balance, so scales are not suitable, है ना। स्केल जो रहेगा वो सूटेबल नहीं रहेगा, वी कैन से दैट, राइट। कि व्हेन लार्ज वेट आर टू बी मेजर्ड द इक्वल एंड अनइक्वल आर्म बैलेंसिंग स्केल्स आर नॉट सूटेबल, है ना। अनबैलेंस जो वो है जो मतलब सूटेबल नहीं है, तो वैसा हम बोल सकते हैं, राइट। सो इन सच केस the platform scale as shown in the figure, right. In such case the platform scales as shown in the figure is used, है ना। So it consists of multi lever system, ये जो बनता है वो मतलब मल्टी लेवर सिस्टम से बनता है, राइट। सो इन दिस सिस्टम क्या होगा कि अ लार्ज वेट दैट इज W, है ना। दिस सिस्टम अ लार्ज वेट W इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वेट, है ना। बिफोर द अननोन लोड W is placed to the platform, so the Poiss weight that is WP, है ना, WS and WP is set at 0 of the beam scales and the counter weight is adjusted to get initial zero balance, है ना। मतलब ये जो मिलेगा हमें वो इनिशियल क्या होगा कि ज़ीरो बैलेंस रहेगा, राइट। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन, है ना, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनालिसिस इज अज्यूम्ड दैट लोड W, है ना, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनालिसिस is assumed that load W is replaced by two arbitrary weight W1 and W2 रहेगा, है ना। जैसे कि हमने क्या बताया कि द लार्ज वेट जो है वो W बताया है ना, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर वेट
डब्ल्यू पी जो है उसको हम पॉइस वेट बोलते हैं, है ना, और डब्ल्यू एस जो है उसको हम पेन वेट बोलते हैं, राइट। तो यही चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। Before the unknown load W is placed to the platform, right? So the Poise weight WP is set at 0 of the beam scale and the counterweight is adjusted to get initial 0 balance, right? So for simplification of analysis, it is assumed that load W, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हम करेंगे, तो एनालिसिस इट इज एज्यूम दैट लोड W इज रिप्लेस्ड बाय 2 आर्बिट्ररी, कौन सा आर्बिट्ररी रहेगा, तो मतलब वेट W1 एंड वेट W2 रहेगा, राइट। सो सेट्स एट 0 पोजिशन, है ना, अभी वो भी हम बोल सकते हैं, सो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए मतलब हमें यहाँ पे दिया गया है कि T इंटू बी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, एंड इज इक्वल्स टू WS इंटू A एंड बट T इंटू C इज इक्वल्स टू W1 इंटू F बाई डी प्लस E यहाँ पे दिया गया है प्लस करके W2 इंटू H, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया गया है ना, राइट। सो वी कैन इजीली से दैट, राइट। सो if lever system is proportional that H by E is equals to F by D, H by E is equals to F by D, right, then T इंटू C, है ना, ये तो फॉर्मूला है ना, देखो B हमने B की जगह पे C रख दिया, है ना, WS और A की जगह पे मतलब वो रख दिया, है ना, बट ये रिलेशनशिप है सब, राइट। तो मतलब लीवर जो था ना वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब H बाई इज इक्वल टू F बाई A, सॉरी D, राइट, देन T इंटू C दैट इज इक्वल्स टू मतलब W1 प्लस W2, right, into capital small h. So W1 plus W2 we call as a W only and WH, right. So for from above equation, right, यहाँ पे हमें इक्वेशन तो मिल गया ना, now above equation it is clear that the weight W, है ना, that the weight W may be placed anywhere on the platform and its position relative to the kinetic knife edge, you can say, right, knife edge of the platinum, right, to edge of the platform does not affect the रीडिंग, राइट, है ना, मेजरमेंट में मतलब कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए, वैसा हम बोल सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशंस, जो आगे हमने इक्वेशन देखी उसमें से ही है ना, इक्वेशन 4.3 और 4.5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एल बराबर एक ही कैंडिडेट था, राइट, W इज इक्वल टू ब्रैकेट में A बाई डी कमा C बाई H इंटू WS,
एंड ये जो है A/B और B/H, उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल M, है ना। तो कैपिटल M ही यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, ये फिगर दिया गया तो उस पर से हम इजीली सीख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बताया कि M इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, M इज इक्वल्स टू A/B इंटू C/H, है ना। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ द स्केल। तो यहाँ पे हमने बताया है कि एडजस्टेबल सेंटर वेट कौन सा रहता है ना, मतलब पॉइस वेट कौन सा रहता है, VP, है ना। तो और वेट जो है वो पेन वेट कौन देखता है, डेटम, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, राइट। सो एडजस्टेबल वेट के लिए मतलब एक चाबी जैसी लगाई हुई है, और पॉइस वेट WP वो मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब वो खींचता रहेगा, है ना। सो दैट इज स्केल, राइट। तो यहाँ पे मतलब ये जो है ये डिस्टेंस हमें B दिया गया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो मतलब A दिया गया है ना। उसका मतलब सिमिलर ही हो जाता है ना, तो उसके लिए मतलब ये यहाँ पे अलग अलग कर दिया, राइट। सो W1 प्लस मतलब W1 प्लस W2 प्लस W1 सॉरी 2 3, राइट। तो उसका मतलब एवरेज निकाल के, है ना, कंपैरिजन करके मतलब मोटिवेशन स्टैंडर्ड खोजनी है हमें, है ना। इन एयरक्राफ्ट द सैडल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। द सैडल पॉइंट, राइट। ओके, देन मल्टी लीवर प्लेटफॉर्म स्केल। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि if capital M is equals to 100 times or 100 means, but W wax weight put on PM, right. So that is equals to 1 kg of can be determined, right। मतलब क्या बताया इसमें कि 1 किलोग्राम कैन बी मतलब 1 kg कैन बी यूज टू मेज़र वेट, है ना। मतलब 1 kg भी जो होगा तो वो मेज़र कर पाएगा इजीली मेटल को, है ना। 100 kg पुट ऑन द प्लेटफॉर्म फर्दर पान गाड़ी, है ना, प्लेटफॉर्म फर्दर pan weight W3 can be charging in the weight, है ना, कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग पोजिशन ऑफ पॉइस, है ना। पॉइस की मतलब पोजिशन चेंज करके हम कर सकते हैं, राइट। सो ऑन विच, है ना, सेलिब्रेटिंग weight along with calibrated beam scale A, right। अब बात करिए पेंडुलम स्केल विषे। पेंडुलम ની અંદર આપણને કીધું છે કે pendulum scale is shown in figure, right, but deflection type spring, બરાબર છે, deflection time
सपाटी मटीरियल हो, राइट। तो एनी बात कर चुकी So the pendulum scale is shown in the figure. Diffraction types instruments in which the unknown weight converted to torque, है ना, मतलब कोई भी वेट होगा, अननोन वेट होगा ना, जानते नहीं, तो उसको टॉर्क में कन्वर्ट कर देगा बाय द बाउंड्री ऑफ द टॉर्क ऑफ द मेजरमेंट, राइट। So converted to a torque, this is boundary, this line mate for fixed standard mass arrange as a pendulum, है ना, तो अरेंज कर देंगे। नाउ when unknown weight W is applied to the load, जब भी वो मतलब लोड अप्लाई करेगा unknown weight पे, so sectors to the sectors, right, sectors tends to rotate due to tension in heating, right, loading process, loading tube, so are consequently in counterweight WC sharing in the when unknown weight W is applied to the load rod, so sectors and we can say rotate due to tension in the loading tube, so are consequently weight WC is swing out, so the system equilibrium condition are admitted to the moment and क्या होगा उसमें, right, the motion the system equilibrium condition are admitted with the moment due to right, so due to tension in the reading tubes and continuously compressed the काउंटर वेट, कौन सा था वो, एक WC था ना, तो दैट इज स्विंग आउट हो जाएगा, राइट। फिर बताया कि द इक्विलिब्रियम एज मोस्ट ड्यू टू प्रोपोजल लिमिट, राइट, मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड रूटीन आवे, राइट। The molten of the equalizer converted into an angular moment, जो भी है वो एंगुलर मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और इंडिकेटर्स, राइट, वही, right, so the motion of the equalizer bar is converted and into an angular momentum of the velocity, right, equilibrium both condition is by a torque and a pinion arrangement, so the deflection with the property due to gravity forces, राइट। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।